हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की। कौन कौन सी प्रेगनेंसी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी जो प्रेगनेंसी होती है जो हाई रिस्क में आती है वो एज के बेस पर होती है। अगर एज लेस देन 20 ईयर्स है या एज ग्रेटर देन 35 ईयर्स है तो ये क्या है, हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है कि अगर एज 20 साल से कम है या फीमेल की एज 35 साल से ज़्यादा है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। सेकंड हम बात करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। सेकंड क्या होती है, अगर कोई फीमेल HIV पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, उसमें भी स्पेशली बी पॉजिटिव है, तो ये क्या है, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर जो फीमेल है उसे क्या है, सीवियर एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है तो ये क्या है, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। चौथा, अगर फीमेल है, फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायरॉइडिज्म है तो क्या है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अच्छा, सीवियर एनीमिया कब बोलते हैं, जब हीमोग्लोबिन का लेवल 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है। लेस देन 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है तो इसे बोलते हैं सीवियर एनीमिया। चौथा हमारा क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगर कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म की है। उसके बाद फिफ्थ, अगर मल्टी फीटल प्रेगनेंसी है तो मल्टी फीटल प्रेगनेंसी मतलब क्या है, इसका ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट की है, ट्विंस या ट्रिपलेट। अगर 2 बच्चे एक साथ हैं या 3 बच्चे हैं तब ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है। छठा, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया, तब ये क्या होती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। सातवां, अगर क्या है, बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री है, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है तो ये किस में आती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। अगर क्या है, माल प्रेजेंटेशन है, माल प्रेजेंटेशन है तो ये क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। नाइन्थ, अगर प्री एक्लेम्सिया है, प्री एक्लेम्सिया तो ये क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है। 10वां, इफ जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज है तो ये क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। 11, अगर प्रीवियस हिस्ट्री किसकी है, सी सेक्शन की, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सी सेक्शन, अगर पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुका है तो ये क्या आती, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और 12th में एक और हम नाम लिख देते हैं, एनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, एनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी के टाइम अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो ये भी क्या होती, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एक बार हम रिवीजन करते हैं तेज़ी के साथ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन कौन सी होती हैं। अगर जो एज है इसे बोलते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ एज, एज लेस देन 20 ईयर्स है या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 ईयर है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। फीमेल HIV पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो हाई रिस्क होगी। सीवियर एनीमिया है, हाइपोथायराइडिज्म है, मल्टी फीटल प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा प्रीविया है, बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री है, माल प्रेजेंटेशन है, प्री एक्लेम्शिया है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या प्रीवियस हिस्ट्री है सिजेरियन सेक्शंस की, या एनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है, या और एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं 13 में, कोई एनी सिस्टमिक इलनेस और वो भी सीवियर वाली। अगर सीवियर वाली कोई सिस्टमिक इलनेस है, जैसे किडनी की कोई डिजीज़ है सीवियर वाली, दिल की कोई बीमारी है, हार्ट की कोई डिजीज़ है सीवियर वाली, या लंग्स की कोई डिजीज़ है सीवियर वाली, तो ये सब क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने जो ऑब्स एंड गायनी की
प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे तो आपको ऐसी ढेर सारी वीडियोस छोटी छोटी मिल जाएंगी जहां आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और ऑब्स एंड गायनी से रिलेटेड ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो आपके डे टू लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो तब भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।